हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 से 4 साल बच्चे के लिए ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये जोगर स्टाइल में ट्राउज़र की कटिंग है। मैंने इसमें 2 जेब भी लगाया है। इसके लिए मैंने उलन कपड़ा लिया है। उलन कपड़ा मैंने आधे मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और इसमें मैंने लाइनिंग भी लगाया है। और इसमें बताए हुए तरीके से आप किसी भी साइज़ के ट्राउज़र की कटिंग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डबल लेयर में मैंने कपड़ा लिया है और इसका मेज़रमेंट आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो ये यहाँ से हमें 8.5 लेना है। तो 8.5 हमें हिप मेज़रमेंट को 4 पार्ट से डिवाइड करके उसमें 2.5 इंच ऐड करके लेना है। तो ये हमारा मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 8.5 हो रहा। और इस तरह से 4 फोल्ड में कर देना है। 1 इंच बाहर निकालते हुए लेंथ की मार्किंग करनी है, जो हमारे मेज़रमेंट में 22 है। और 2 इंच हमें फोल्डिंग के लिए इस तरह से लेके मार्क कर देना है। अब इस दोनों लाइन को आप सीधा कर दें। यहाँ से फिर से 1 इंच आप मेजरिंग टेप को बाहर निकालें और क्रॉच एरिया का लेंथ लें। ये भी मेज़रमेंट में 8.5 है। सेम करना है। हिप मेज़रमेंट को पहले 4 से डिवाइड करना है, उसमें 2.5 इंच ऐड करना है। यहाँ से 1.5 इंच लेके एक मार्क करना और उससे ऊपर तक सीधा ऐसे मिला देना है। फिर ये क्रॉस एरिया का मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ से बॉटम के लिए 1.5 इंच पे मार्क करना है और फिर अपने बॉटम मेज़रमेंट जितना है उसका आधा कर लेना है। तो ये मेज़रमेंट में हमारे मेज़रमेंट में 5.5 है। दोनों लाइन को हाथ से या आप से पट्टी किसी भी से लेके मिला लें। इस साइड भी आप दोनों लाइन को मिला लें, दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है। तो ये ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट की मार्किंग है। और बैक पार्ट की मार्किंग के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। तो पहले तो हमें ये नीचे पैंट के जो ट्राउज़र की मार्किंग की है उसका निशान नीचे तक ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से फोल्डिंग तक। अब उसे बैक पार्ट की मार्किंग के लिए क्रॉच एरिया के सामने 1.5 इंच लेना है और बॉटम राउंड के सामने 1.5 इंच लेना है। इसे सेप पट्टी से दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देना है। इस लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर लें और इस लाइन को इसमें मिलाते हुए ऊपर से 1 इंच पे मार्क करना है और इसे भी नीचे आप इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लें। और यहाँ पे बैक पार्ट के लिए क्रॉच एरिया का मार्किंग कर दे। तो ये बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसकी चलिए कटिंग करते हैं। तो इस साइड से दोनों की मार्किंग सेम है, सेम कटिंग होगी। तो एक साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें दोनों की अलग कटिंग होगी। तो पहले जो मैंने बैक पार्ट के लिए निशान लगाया है उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद आप जहाँ से आपको फोल्ड करना है वहाँ पे नोचेस लगा लें। अब हमें बैक पार्ट को सेपरेट करके हटा देना है। अब इसका ये फ्रंट पार्ट लेना है और यहाँ फ्रंट में हमें जिधर आसन है उधर से हाफ इंच डाउन करके मार्क करना है और इसकी भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो ये लाइनिंग है। अब इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रख के सेम कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों की कटिंग कर ली है, फ्रंट एंड बैक पार्ट की। अब हमें जेब की कटिंग करना है। तो यहाँ मैंने डबल लेयर में कपड़ा लिया है, लेंथ 8.5 और इसकी चौड़ाई 6 इंच लिया है। जेब यहाँ से हमें 5.5 इंच लेना है। 5.5 लेते हुए यहाँ पे जेब का शेप दे दें इस तरह से। तो मैं इस ट्राउज़र में दोनों साइड जेब लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2 जेब की कटिंग करनी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए पहले फ्रंट पार्ट को ले लें। तो यहाँ पे देखिए 2 मेन फैब्रिक है, 2 लेयर में और 2 लेयर में लाइनिंग है। इसको एक के ऊपर रख के हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए पूरे क्रॉच के राउंड में सिलाई लगा देना है और इसे इस तरह से पलटना है और सिलाई को ढकते हुए इसको दोनों को एक इधर कर देना है, एक उधर कर देना है, एक लाइनिंग और एक मेन फैब्रिक। इस तरह से हमारी जो सिलाई है ढक गई है और पीछे काफ़ी फिनिशिंग दिख रहा है। अब ये लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर देना है।
तो ये फ्रंट पार्ट की होगी। अब बैक पार्ट में भी सेम इसी तरह से करना है। पहले क्रॉस में राउंड सिलाई लगाना, 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे में नॉचेस लगाना है। कपड़े को ऐसे टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद सिलाई ऐसे ढक जाएगी। उसके बाद हमें लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो ये दोनों में लाइनिंग लग गई दोनों पार्ट में। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें जेब लगाना है, तो उसके लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 2 इंच पे मार्क किया और यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क करके इसे राउंड शेप दे देना है। अब इस कपड़े को इस तरह से डबल करना है। हल्के हाथों से टैप करना है कि दूसरे साइड भी जेब का निशान उठ जाए। तो ये दूसरे साइड भी निशान उठ गया, उसे डार्क कर लेना है। यहाँ हमें के लिए हमने 12 इंच या 13 इंच अपने अकॉर्डिंग आप कपड़ा ले लें और इसकी चौड़ाई 1.2 इंच मैंने लिया है। साइड से इसे फोल्ड कर दिया है। आप इस जगह पे पिको या लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड हो गया है। अब हमें जेब का जिस तरह से हमने पैटर्न बनाया है राउंड शेप में, उसी तरह से राउंड शेप में हमें छोटी छोटी फिनिशिंग के साथ फ्रिल लगानी है। ये मैंने गर्ल्स के लिए बनाया है। यदि आप बेबी बॉय के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ फ्रिल ना देके और इस क्रॉस में जेब का मार्क करें और कटिंग सेम ही रहेगी। तो इस तरह से आप किसी बॉय या गर्ल के लिए आराम से बना सकते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने जेब का पैटर्न लगाया है उसी तरह से उसमें फ्रिल भी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। दूसरे साइड भी आपको फ्रिल लगाकर इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों साइड पे फ्रिल लगा के कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें जेब अटैच करूँगी। तो जेब अटैच करने के लिए पहले जेब को सिल के ज्वाइन कर लेना है। अब जेब के ऊपर जेब को फ्रंट पार्ट के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखना है और रखते हुए इसे ऐसे बराबर करते हुए पलट देना और पीछे जो सिलाई दिख रही है सेम उसी सिलाई पे जेब को भी रख के अटैच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे 2 पॉइंट की मार्जिन लेते हुए कपड़े को कट कर ले। पूरे जेब में नोचेस लगा लेने हैं। कपड़े को इस तरह से टर्न करके हल्का सा हाथ से प्रेस कर लें। उसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लें और दाब सिलाई लगाने के बाद जेब को इस तरह से पलट देना है। जेब को ऐसे पलटते हुए ऊपर से वो एक पैर का दबाव लेते हुए एक सिलाई लगा दें। फ्रिल के ऊपर ही सिलाई लगानी है। फ्रिल को अच्छे से सेट करते जाएं और ऊपर से सिलाई लगाते जाएं। कपड़े को इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद पहले वेस्ट लाइन पे एक सिलाई लगाना है। अब नीचे जेब को सिल लेना है। तो ये जेब पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ कि मजबूत हो जाए। तो ये दोनों साइड इसी तरह से सेम हमें जेब लगा के फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और रख के दोनों किनारों पे सिलाई लगानी है। दोनों किनारों पे सिलाई लगाना है। फिर इस तरह से पलट के ऊपर से आप एक दाब सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ऊपर हमें इलास्टिक लगाना है तो उसके लिए हमें वेस्ट बैंड तैयार करना है। तो ये 12.5 आ रहा, पूरे राउंड में 25 है। हमें रबर 1 इंच लगाना है। तो इसके लिए हमें 3 इंच चौड़ा पट्टी लेना है।
3 इंच चौड़ा और इसकी जो गोलाई होगी 25 होगी। तो 3 इंच पे मार्क करके पहले कपड़े को कट कर लें। तो ये मैंने कपड़े को कट कर लिया। ये कपड़ा हमारा 25 इंच से कम आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें जोड़ दूंगी। जोड़ के 25 इंच की जो बेल्ट है वो मैं तैयार करूंगी। तो यहाँ से ऐसे डबल कर ले और डबल करने के बाद 12.5 इंच से एक्स्ट्रा लेना है हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारी यहाँ सिलाई में चली जाएगी। और इस तरह से हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए कपड़े को ऐसे सिल लें। अब इस बेल्ट को ऐसे करते हुए डबल कर लेना है। डबल करने के बाद सेंटर में एक निशान बना लेना है। इसे आप प्रेस या हाथ से ऐसे नेल मार के भी सेंटर में निशान बना सकते हैं। अब बेल्ट को लेना है, पैंट के बैक पार्ट पे ऐसे रखना है और पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। अब बेल्ट को ऐसे फोल्ड करते हुए फिर नीचे से कपड़ा हल्का सा फोल्ड करते हुए सिलाई ढकते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई पूरे राउंड में नहीं लगानी है। सिलाई लगाते हुए जब लास्ट में सिलाई आए तो वहाँ पे 1.5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि हमें ऊपर में इलास्टिक लगानी है। तो यदि हम यहाँ पे छोड़ दें तो इलास्टिक लगाने में बहुत ही आसानी होती है और ये इलास्टिक लगाने का बहुत इजी ट्रिक है। तो यहाँ से मैंने 16 इंच पे इलास्टिक कट किया है, जो वेस्ट मेज़रमेंट से 6 इंच कम है और करना है। और उसमें मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। जब मैं दोनों इलास्टिक को जॉइंट करूँगी तो 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह पिन की हेल्प से मैंने इलास्टिक को पूरे वेस्ट में लगा लिया है। इलास्टिक को ऐसे खींच के फिर इलास्टिक को आपस में 2-3 सिलाई लगा के मजबूती के साथ इसे अटैच कर लें। अब पैंट को ऐसे खींचते हुए पूरे रबड़ को अच्छे से सेट कर लें। तो ये हमारे इस तरह से करने से हमारे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं इलास्टिक सेट हो गई है। अब जहाँ मैंने 1.5 इंच ओपन रखा था उसे भी सिलाई लगाकर बंद कर देना है। अब इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए फ्रिल को इक्वल कर लेना है। उसके बाद इलास्टिक के ऊपर सेंटर में हमें एक सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के लिए रबड़ को दोनों तरफ से खींचना है और सेंटर में ऐसे राउंड में पूरे राउंड में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे राउंड में सिलाई लग चुकी है। अब हमें नीचे की मोहरी को फोल्ड करना है। तो नीचे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था फोल्डिंग के लिए, तो उसे इस तरह से निशान लगा के आप फोल्ड कर लें। और नीचे भी हमें इलास्टिक लगानी है, तो हमें जितनी चौड़ी इलास्टिक लगानी है उसे रख के उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कपड़े को फोल्ड कर देना है।
इस तरह से कपड़े को इक्वल फोल्ड करके बिल्कुल एज पे सिलाई लगा लेना है। तो नीचे हमें इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 11 इंच की मोहरी तैयार रखनी है। तो हमें क्या करना है, उसे 2 इंच कम करके नीचे की इलास्टिक लगानी, 2 या 3 इंच कम कर लें। यहाँ पे मैं 2 इंच कम कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच की इलास्टिक कट कर ली है और उसे पिन की हेल्प से इस तरह से लगा देना है। एज पे दोनों तरफ रबड़ को लेते हुए इसे अच्छे से फिक्स कर देना है और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से हमें इलास्टिक लगा के उसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों साइड हमारी इलास्टिक लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इस छोर से सिलाई करते हुए दूसरे छोर तक सिलाई लेके हमें जाना है। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन ली है, किसी उसी के अकॉर्डिंग मैंने कपड़ा कट किया था। और इस तरह से इस सिलाई को आप डबल कर लें। सिलाई को डबल करते हुए अपने पैंट को कंप्लीट कर ले। तो ये ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये पहनने में भी कंफर्टेबल होता है और लुक आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए बनाएं और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।